तो दोस्तों, हम बात करेंगे आज चंद बरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो, जिसमें का 27वां सर्ग लगा हुआ है ये नेट में, रेवा तट। उसी के बारे में बात करेंगे। उसके बारे में बात करने से पहले हम थोड़ा चंद बरदाई जी का जीवन परिचय देखेंगे कि चंद बरदाई का जन्म लाहौर में सन 1168 ईस्वी में हुआ था। चंद बरदाई दिल्ली के अंतिम सम्राट महाराज पृथ्वीराज चौहान के सामंत और राजकवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। चंद बरदाई की प्रसिद्धि का कारण उनके द्वारा रचित 2500 पृष्ठों का ग्रंथ पृथ्वीराज रासो है। पृथ्वीराज रासो महाकाव्य में कुल 69 समय सर्ग या अध्याय बोल लीजिए हैं तथा 68 छंदों का प्रयोग, इन सभी छंद 68 छंद हैं। चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासो महाकाव्य में मूलतः वीर और श्रृंगार रस का प्रयोग किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि चंद यानी चंद बरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि और इनकी रचना पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। और इनके विषय में हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि पृथ्वीराज रासो की रचना सुख सुखी संवाद के रूप में हुई है। डॉक्टर नगेंद्र का भी कथन है। डॉक्टर नगेंद्र ने पृथ्वीराज रासो को घटना कोश कहकर पुकारा है। और श्याम सुंदर दास और उदयनाथ तिवारी ने इस महाकाव्य को विशालकाय महाकाव्य कहा है। वहीं बच्चन सिंह का कथन है कि पृथ्वीराज रासो एक राजनीतिक महाकाव्य है। दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। और ये तो कोई खास इम्पोर्टेंट नहीं है, रामस्वरूप चतुर्वेदी का ही, लेकिन देख लेते हैं कि रामस्वरूप चतुर्वेदी का पृथ्वीराज रासो के बारे में कथन: हिंदी का चरित्र पहली बार ही बड़े मोहक रूप में भाषा और संवेदना दोनों स्तरों पर पृथ्वीराज रासो में निखर कर आया है। काव्य प्रक्रिया यहाँ पूरी तरह निष्पन्न हुई है। ये आज तक पूछा नहीं गया है, अगर मैं पूछ लिया हो तो बात की बात है। पृथ्वीराज रासो में मूलतः 56 छंद का प्रयोग हुआ। इसी कारण चंद बरदाई को 56 का राजा कहा जाता है। ये प्रश्न बनता है यहाँ से कि 56 का राजा पृथ्वीराज रासो को कहा जाता है। और पृथ्वीराज रासो को पूरा पृथ्वीराज रासो ने नहीं किया था, उनके पुत्र जल्हड़ ने किया था। यहाँ पर लिखा हुआ है, कोट है कि जब गौरी पृथ्वीराज को पकड़ कर ले गया तो पुस्तक जल्हड़ हत्थे दे चली गज्जर नृप काज, यानी अपने पुत्र को पृथ्वीराज रासो रचना सौंप कर गजनवी चल बस, जहाँ पर थे गजनी में, वहाँ चल गए। पृथ्वीराज रासो की भाषा पिंगल है और पृथ्वीराज रासो के 4 संस्करण प्रसिद्ध हैं। पहला, ये सबसे बड़ा है, प्रथम संस्करण। इस संस्करण का प्रकाशन नागरी प्रचारणी सभा काशी से हुआ था। इस संस्करण में 69 समय या सर्ग तथा 16,306 छंद हैं। इसका प्रकाशन 1585 ईस्वी में लिखित प्रति के आधार पर किया गया था। और दूसरा और तीसरा, ये दूसरा कुछ खास नहीं, तो दूसरा संस्करण
इस संस्करण का प्रकाशन नहीं हुआ, किंतु अबोहर और बीकानेर में इसकी प्रतियां सुरक्षित हैं, जो 17वीं शताब्दी में लिखित हैं। यह संस्करण 7,000 छंदों वाला है। तृतीय संस्करण, यह लघु संस्करण है जिसमें 3500 छंद और मात्र 19 सर्ग हैं, सर्ग या समय। और चतुर्थ संस्करण, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। यह संस्करण सबसे छोटा है जिसमें मात्र 1300 छंद हैं। इसी को डॉक्टर दशरथ शर्मा आदि कुछ विद्वान मूल रासों मानते हैं। पृथ्वीराज रासों की प्रामाणिकता को लेकर भी विद्वानों में बहुत मतभेद है। कुछ लोग इसे अप्रमाणिक मानते हैं, कुछ प्रमाणिक मानते हैं, कुछ अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि कौन कौन पहले अप्रमाणिक मानता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ये अप्रमाणिक मानते हैं। रामकुमार वर्मा अप्रमाणिक मानते हैं। कवि राजा श्यामदास ये भी अप्रमाणिक मानते हैं। गौरी शंकर, हीराचंद ओझा, डॉक्टर वुलर ही सबसे पहले थे जिन्होंने इसको अप्रमाणिक घोषित किया था। मुंशी देवी प्रसाद आदि ने रासों को सर्वथा अप्रमाणित माना है, लेकिन प्रमाणित मानने वाले भी कम नहीं हैं। प्रमाणित मानने में सबसे पहला नाम आता है मिश्र बंधु का। ये मिश्र बंधु विनोद जो थे वही, और कर्नल टाड, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या आदि ने नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित ग्रंथ को प्रमाणित माना है। और अर्ध प्रमाणित, ये थोड़ा सा दो लोग इसमें पूछे जाते हैं कि अर्ध प्रमाणित किसने माना है। तो अर्ध प्रमाणित ये यहाँ पर हैं, यही सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, दशरथ ओझा, ये तीनों लोग। हजारी प्रसाद द्विवेदी अर्ध प्रमाणिक, सुनीति कुमार चटर्जी अर्ध प्रमाणित, दशरथ ओझा अर्ध प्रमाणित। और ये मुनि जिन विजय ने यह माना कि पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि चंद्रबरदाई ने ही पृथ्वीराज रासो लिखा था, किंतु उनका मूल रूप आज उपलब्ध नहीं है। ये लिखा है यहाँ पर, जो मैंने ऊपर बोला कि सबसे पहले किसने कहा ना, कि सबसे पहले डॉक्टर वुलर ने सन 1875 ईस्वी में पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणित ग्रंथ घोषित किया था। अब हम रेवा तट पढ़ेंगे। इसका सारांश, ये कथा है, पूरी इसमें कथा ही चलती रहती है। वो कविता नहीं, कथा ही, लेकिन कविता कथात्मक कविता कह सकते हैं। कि देवगिरी को जीतकर चामुंडराय दिल्ली आया और कवियों ने महाराज का कीर्तिगान किया। देवगिरी को जीतकर चामुंडराय दिल्ली आया और कवियों ने महाराज ने पृथ्वीराज का गुणगान, उनका भी गुणगान, इनका भी किया गया। पृथ्वीराज को चामुंडराय दाहिन ने कहा कि जिस हाथी के ललाट पर शिव जी ने तिलक कर तथा जिसका एरावत नाम करण कर इंद्र को सवारी के लिए दिया था और जिसको उमा अर्थात पार्वती ने एक हथिनी प्रदान की थी, उसी की संतानें आज रेवा तट पर फैल गई हैं। चामुंडराय ने राजा को रेवा तट पर हाथियों के शिकार खेलने को कहा और ये भी कहा कि रास्ते में शेर और भी मिलेंगे जिनका हम शिकार कर सकते हैं। तो पृथ्वीराज ने चंद से पूछते हैं, यानी जो उनका कवि है चंद्रबरदाई, उनसे पूछते हैं कि देवताओं के वाहन पृथ्वी पर आ कैसे गए, कि ये तो शिव ने दिया था, इंद्र को दिया, तो पृथ्वी पर कैसे आ गए। तब यहाँ चंद बताएंगे कैसे आ गए। चंद कहते हैं कि हिमालय के समीप आश्रम में वट का वृक्ष था।
हाथियों ने जिसकी शाखाएं तोड़ दी। हाथियां जो थीं वो ऐसे ही चारे वारे के लिए निकली थीं, तो रास्ते में वृक्ष पड़ गया, उसको तोड़ दी और दीर्घतपा आश्रम को उजाड़ दिया। यह देखकर ऋषि ने श्राप दिया और हाथी की आकाशगामी गति क्षीण हो गई। तब मनुष्यों ने उसे अपना सवारी बनाया। श्रापित गज अंगदेश के लोहित के सरोवर में रहती थीं। उसी के वन में पालकाव्य ऋषि रहा करते थे। उन्हें हाथियों से बड़ा स्नेह था। पालकाव्य ऋषि, एक और ऋषि आ गए, वो दीर्घतपा थे, यहाँ पालकाव्य आ गए। एक दिन वन के राजा रोमपाद शिकार खेलने आया और हाथियों को पकड़कर चंपापुरी ले गया। पालकाव्य के विरह में हाथियों के शरीर क्षीण हो गए। तब ऋषि ने उनकी जाकर सेवा की, खान खिलाया पिलाया, फिर वो हाथी सही हो गए। कहा जाता है कि पालकाव्य मुनि रंभा हथिनी के गर्भ से पैदा हुए थे, इसी कारण उन्हें हाथियों से स्नेह था। रंभा हथिनी। अब इसकी एक कहानी चलेगी कि जो इंद्र, एक ऋषि तपस्या कर रहे थे, तो इंद्रदेव ने रंभा को भेजा उनका तपस्या भंग करने के लिए। तो वही ऋषि ने रंभा को श्राप दे दिया कि वो हाथी बन जाए, और उसी के गर्भ से ये पैदा हुए थे। सब जानने के बाद पृथ्वीराज रेवा तट पर शिकार खेलने को निकल पड़े। तभी चंद्रपुंडीर जो उनका मंत्री था, इसका एक खत उन्हें मिलता है कि तातार मारूफ खां ने चौहानों को उखाड़ फेंकने के लिए गौरी के हाथ से पान का बीड़ा लिया है। गौरी अपनी सेना के साथ 8,000 हाथी 18 लाख घोड़ों के साथ आगे बढ़ रहा है। यह सुनकर पृथ्वीराज क्रोधित होते हैं और कहते हैं कि मैं गौरी को फिर बांध लूं तभी मैं सोमेश्वर का बेटा हूं। यानी पृथ्वीराज के पिताजी का नाम सोमेश्वर था। पृथ्वीराज रेवा तट पर चले गए हैं शिकार खेलने को। इधर गौरी ने आक्रमण कर दिया। तो चंद्रपुंडीर ने राजा को एक और खत भेजता है, जिसमें लिख भिजवाता है। इसमें लिखा था कि चंद्रपुंडीर अपने प्राणों को मुक्ति का भोग देने के लिए अपने स्थान पर डटा रहेगा। इधर जहां गौरी ने चिनाब नदी पार की, वहीं चंद्रपुंडीर बरछी गाड़ी होगी, थोड़ी सी गाड़े ही रहेगा, छोड़िए उसको काहे करने हैं। बरछी गाड़े डटा हुआ था। दोनों सेनाओं में भयंकर युद्ध हुआ और गौरी चंद्रपुंडीर को पार कर आगे बढ़ गया यानी मार दिया या बुरी तरह घायल कर दिया, दोनों हो सकता है, लेकिन यहाँ पर मार दिया ही होता। एक दूत ने पृथ्वीराज को खबर सुनाया कि मारूफ खां लाहौर से 5 कोस की दूरी पर आ गया है। यह सुनकर पृथ्वीराज का क्रोध भड़क उठा। पंचमी तिथि मंगलवार को प्रातःकाल क्रूर और बलवान ग्रह मंगल के उदय होने पर महाराज पृथ्वीराज ने गौरी की सेना पर चढ़ाई कर दी। नगाड़े के जोर बजे ही हाथियों के घंटे घनघना उठे, वीर गरजने लगे। फिर युद्ध का वर्णन है कि कैसे तलवारें चल रही हैं, कैसे घोड़े वायु की गति से दौड़ रहे हैं, सैनिक वीर गति को प्राप्त हो रहे हैं। स्वर्गलोक को छोड़कर अप्सराएं पृथ्वी पर आकर वीरों का वरण कर रही हैं। सुलख का पिता लखन मारा गया। महामाया उसके शव को लेने आई। इसने सूर्यलोक में स्थान पाया। यह बहुत अच्छा प्रसंग। तो कुछ और बातें जुड़ी रहती हैं कि जो ये रहता है सुलख का पिता लखन,
लखन ये भगवान श्री राम के वंशज में आता है, तो शिव जी उसके सिर को सहलाते हैं, उठाते हैं बहुत प्रेम से। यहाँ पर ये भी थोड़ा सा है। अब तक गौरी के 64 खान व पृथ्वीराज के 13 वीर काम आए, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हुए। गौरी भी युद्ध में उतर गया और उसने 7 बाण धनुष पर चढ़ाई। पहले बाण से उसने रघुवंश गोसाई को मारा, दूसरे से भीम भट्टी को तथा तीसरे से पृथ्वीराज को घायल कर दिया। पृथ्वीराज चौहान ने भी कमान संभाल कर 3 बाण हाथ में लिए। तब तक गुज्जर, ये गुर्जर नहीं, यहाँ क्षमा चाहता हूँ, यहाँ गुज्जर होगा, गुज्जर ने गौरी को पकड़ लिया। युद्ध भूमि में चौहान की जय जयकार होने लगी। गौरी हाथी पर बांधकर दिल्ली लाया गया। 1 मास 3 दिन कारागार में रहने के बाद आमीरों ने, आमीर एक पद होता है, गौरी के आमीरों ने पृथ्वीराज से प्रार्थना की और दंड स्वरूप 9000 घोड़े, 7000 सफ़ेद घोड़े, एआरी घोड़े थे, यहाँ पर एआरी घोड़े, 7000 एआरी घोड़े होगा, 7000 एआरी घोड़े, 8 सफ़ेद हाथी, 20 ढली हुई थाली, यानी जो हाथी के ऊपर शायद रखे जाते हैं, सोने का होता है, और अनेक मणिकाएँ दिए गए। तब राजा ने सुलह कर गौरी को बाइज्जत पोशाक पहनाकर छोड़ दिया था। और इसमें उस सैनिक का नाम आता है सोलंकी। ये अधर्म से मारा जाता है, ये पृथ्वीराज के पक्ष से लड़ता है, धर्म नहीं, ये धर्म हो गया है, धर्म नहीं, अधर्म से मारा जाता है। और लंगर लंगड़ी राय की एक आंख फूट गई, बायां हाथ कट गया, फिर भी उसकी तलवार नहीं रुकी, वह शत्रुओं का संहार करता ही रह गया। यह देख देवताओं में भी जय जयकार होने लगी कि ऐसा वीर। उस समय मतलब ऐसा वर्णन इसमें है कि ऐसा युद्ध हो रहा था कि देवता लोग भी देख रहे थे कि ऐसा युद्ध फिर पता नहीं हो न हो। जब लग रहा था कि पृथ्वीराज हार रहे हैं, तब सेना की कमान भीम ने संभाली और पासा ही पलट गया, वगैरह ऐसे हुआ। और इससे कुछ और वीर आते हैं, जैसे समर सिंह, जय पवार, चमन राय, धाराधिपति, पतंग जय सिंह, पुंडीर, आहुट,